तो फिर कंटिन्यू रहेगा कि या अच्छा ठीक है, तो ये क्वेश्चन गया तो फिर चालू है ना, अब फिर रीस्टार्ट हुआ एक इस पे हाँ, क्योंकि दोनों को ज्वाइन करने में बहुत टाइम लगता है। लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा फिर भी एक बार समझा देते हैं किसी स्टूडेंट को ठीक है, सोल्यूशन नहीं जो रिकॉर्डिंग के लिए, कि कोई पोलिनोमियल है और 0/0 फॉर्म है, तो 1 इसका रूट होगा। फिर आप लोग भी ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा 1 इसका रूट होगा, तो x - 1 इसका फैक्टर होगा। फैक्टर से डिवाइड करेंगे, या तो आप फैक्टराइज कर सकते हैं तो फैक्टराइज कर लीजिए, नहीं तो डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। तो न्यूमरेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डिविजर इंटू कोसेंट, और फिर इसको भी डिविजर इंटू कोसेंट कैंसिल हो गया, तो जो बच जाएगा वह डिटर्मिनेंट, और उसके बाद x की जगह पर 1 रख देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। हाँ जो भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट अंडर, यही देखें ना, a + x - रूट अंडर a बाई x √ a² + ax। सही तो बनाई हो? लास्ट में उसके बाद नहीं करता। क्यों नहीं बनेगा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x - 3 रूट अंडर x - 1 अपॉन 3x² + 3x - 6। बोलो बच्चे क्या करना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए? न्यूमरेटर में x के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ 0 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो यह रूट अंडर a² होगा। तो समस्या इस फैक्टर से नहीं है, क्योंकि यह 0 नहीं क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज नहीं करेंगे, केवल रेशनलाइज किसको करेंगे? इस टर्म को। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट अंडर a + x - रूट अंडर a क्योंकि वह डिटर्मिनेट है, 0 उसका वैल्यू नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बोलो नहीं समझा? अरे इसमें x के जगह पर 0 रखो तो ये तो कोई नॉन 0 नंबर आ रहा है ना, तो कोई समस्या नहीं है उससे, वो कैंसिल होगा लास्ट में, ऊपर भी x आएगा कैंसिल हो जाएगा। जो वैल्यू 0 देगा वो क्या होगा लास्ट में? कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये तो सिंगल टर्म है, इसको क्या रेशनलाइज करेंगे? ये इसको तो कैंसिल होना है। इस कैसे नहीं 0 आ रहा है? 0 रखो ना, 0 आ रहा है ना। हाँ फाइनल सिंप्लीफाई करेंगे ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 तो a + x - ax रूट अंडर a² + ax इंटू रूट अंडर a + x + रूट अंडर a। यह कैंसिल, फाइनली x कैंसिल। नहीं क्लियर है? अब मान लो तुम्हारा लॉजिक से कि इसको भी रेशनलाइज करेंगे तो कभी समाप्ति नहीं होगा। फिर क्या है? फिर यहाँ दिखेगा तुमको, तो फिर क्या करोगे? फिर इसको रेशनलाइज करके फिर यहाँ पहुँचोगे, नहीं समझे? तो कभी समाप्ति नहीं होगा। तो रेशनलाइज केवल किसको करना है? जिस टर्म का वैल्यू 0 आ रहा है बस उसको केवल करना है। अब x के जगह पर 0 रख दीजिए, तो ऊपर या 0 तो रूट अंडर a² क्या लिखा जाए? मॉड है या a लिखा जाए? क्या लिखा जाए? a लिखा जाए, चूँकि स्कूल का क्वेश्चन है। और यहाँ पर 0 रखेंगे तो 2 टाइम्स रूट अंडर a, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बनाए थे, यहाँ तक बनाए थे, तब क्या दिक्कत? कॉम्प्लिकेटेड क्या है? x के जगह पर 0 रख दो, ठीक है। और डाउट है? कहाँ तक थे हम लोग? इन्फिनिटी। अच्छा हुआ क्वेश्चन। यह क्या है? देखिए यह पोलिनोमियल है तो फैक्टराइज कर दो। x के जगह पर 1 रखने पर 0 बन रहा है, तो फैक्टराइज करेंगे तो इसमें x - 1 एक फैक्टर आएगा, ठीक है। इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो ऊपर भी x - 1 बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दो तरीका है, देखो मान लो ऐसा हो रूट अंडर x - 1 अपॉन x - 1, इसको फैक्टराइज करेंगे तो उसमें x - 1 आएगा,
ठीक है, तो दो तरीका है, या तो इसको लिख लो रूट अंडर एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, तब कैंसिल कर लो, या इसको रेशनलाइज कर लो तो इस यह बन जाएगा एक्स माइनस वन, तब कैंसिल कर लीजिए, जो इच्छा। समझाए दोबारा? क्लियर है? देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, 2x माइनस 3 से कोई समस्या है कि नहीं है? नहीं समस्या है, इससे समस्या है, लेकिन यह सिंगल टर्म है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन। तो देखो इससे भी कोई समस्या नहीं है, तो यही दोनों है जो समस्या क्रिएट कर रहा है, तो कैंसिल होना चाहिए। जो इनडिटर्मिनेट क्रिएट करेगा वह कैंसिल होना चाहिए। अब कैंसिल करने का दो तरीका है, या तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर लीजिए तो इसके बराबर आगे कैंसिल हो जाएगा, या इसको फैक्टराइज कर लो। कैसे करेंगे फैक्टराइज? रूट एक्स माइनस वन और रूट एक्स प्लस वन, समझ रहे हैं ना? और फिर डायरेक्ट कैंसिल कर लीजिए। तो हम प्रीफर करेंगे इसी को फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है ना? लिखिए, समझाएं? तो दो फॉर्म हो चुका है ना, अलजेब्रिक फॉर्म 0/0 और दूसरा था इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। सब हाँ, सी लिखिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। सबसे आसान कौन है अभी तक? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नहीं, अभी तक इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ऐसा नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। क्वेश्चन देख के आंसर बोल सकते हैं। हाईएस्ट पावर इक्वल है तो जो कोफिशिएंट का रेशियो है वही आंसर होगा। ऊपर पावर ज़्यादा है तो इन्फिनिटी आंसर होगा, और नीचे पावर ज़्यादा है तो 0 आंसर होगा, 3 ही आंसर होगा। अब लिखिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में जस्ट सिंपलीफाई कर दीजिए। सिंपलीफाई करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0/0। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को सिंप्लीफाई करना है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और 0/0। देखिए लिमिट नहीं बनाएंगे अच्छा से तो कैलकुलस पूरा कमज़ोर हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब कमज़ोर हो जाएगा। और लिमिट उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, कि ये सभी क्वेश्चन क्या हो, बिना लिखे हुए सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो 130 क्वेश्चन का कलेक्शन है, वो आएगा स्क्रीन पर, एक एक क्वेश्चन आपको आंसर बोलते चल रहा है, ठीक है। नहीं हो पाएगा, ठीक है। ट्यूजडे तक वो करेंगे काम, तो ये ख़त्म हो जाए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए आप। अब सिंप्लीफाई का मतलब क्या है? मान लो a/b अब प्लस c/d हो तो एलसीएम कर देना, सिंप्लीफाई का मतलब है, ठीक है। रूट है तो रेशनलाइज कर देंगे, तो जनरली आपको रूट वाला ही क्वेश्चन मिलेगा अभी। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो सबसे पहले बताइए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है या नहीं? है ना इन्फिनिटी, तो रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज कीजिए, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड।
हाँ बोलो बच्चे। सर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। हाँ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ जाएगा इसको। तो ऊपर में x के साथ कैंसिल हो जा रहा है ना 3x माइनस माइनस एक्स माइनस x होगा यस ऐसे करते यस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस x। अब माइनस करेंगे तो यह माइनस हम प्लस हो जाएगा ना। तो x स्क्वायर कैंसिल x y जल्दी बोलो आंसर बोलो इसका। अब इन्फिनिटी में इन्फिनिटी हो गया क्वेश्चन देख के आंसर बोल सकते हैं। ऊपर में हाईएस्ट पावर x का क्या है 1, नीचे में हाईएस्ट पावर x का क्या होगा वह भी 1 ही होगा बच्चे। यह x स्क्वायर का रूट है तो 1 हो गया ना, ये तो 0 हो जाएगा। या दोनों में छोटा पावर है वो 0, ये दोनों में 0 नहीं। देखो तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1 प्लस यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1 तो नीचे 2 होगा ना 3/2। ठीक समझ में आया। लेकिन स्कूल में तो चूंकि आपको स्टेप दिखाना होगा एक बार आप खुद लिखिए स्टेप 3x/, यहाँ से x स्क्वायर बाहर करेंगे तो वह रूट के बाहर होगा तो x आ जाएगा x + 2/x, और यहाँ से भी x स्क्वायर बाहर आएगा तो x - 2/x। इतना लिखना नहीं आएगा आप लोगों को। x स्क्वायर को बाहर किए कॉमन किए तो रूट के साथ जब बाहर निकलेगा तो x बच जाएगा, और जिसका लोअर पावर है उसमें x से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बोलो। एक्स स्क्वायर जब बाहर आएगा तो x + 2/x कैसे होगा? अच्छा यहाँ 1 है ना x कैंसिल, उसके बाद सर इन्फिनिटी का वैल्यू रखिए। हाँ इन्फिनिटी रखेंगे 0 या 0 तो √1 + √1 3/1 + 1 3/2। लेकिन जब घर पर सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट इसी को देख कर आंसर नहीं देना है, वो तो स्कूल के लिए है कि उतना सिंप्लीफाई करना है। हो जाएगा बोलो स्नेहा, डाउट है? जैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है स्लाइड करना। x जो निकाले तो वो तो समझ में आ गया कि वो x² था, इसलिए हम लोग रूट था तो x निकला, तो दोनों का x निकला तो वही पे डायरेक्टली 2x लिख सकते हैं ना। और ठीक से अरे जैसे यहाँ पर x स्क्वायर को बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी का बाहर निकलेगा तो 1 + 2x/x स्क्वायर जैसे लोगे 2/x, और यहाँ पर भी x स्क्वायर बाहर निकला, दोनों को भी फाइनली कॉमन कर लीजिए। क्या दिक्कत क्या है? कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर वही आपको 1 + नहीं तो सिंपली आपको बनाना है 3x लोअर पावर 0 तो 3x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर लोअर पावर को 0 छोड़ ही देना है। क्या करना लोअर पावर को बिल्कुल छोड़ देना है। ठीक है ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी देखिए तो इसमें हम लोग रेशनलाइज नहीं करेंगे। सोचिए आंसर क्या होगा, ये आपको हिंट दिया। इस क्वेश्चन में रेशनलाइज नहीं करेंगे, सीधा आंसर लिखेंगे। तो क्या आंसर होगा और क्यों रेशनलाइज नहीं करेंगे दोनों आपको बताना। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, इनडिटरमिनेट नहीं है, यह डिटर्मिनेट है। समझ रहे हैं ना। तो हर जगह ऐसा नहीं रेशनलाइज करना है, पहले चेक करना है। तो यह हो जाएगा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो आंसर या तो इन्फिनिटी लिखिए और नहीं तो क्या लिखिए डज नॉट एग्जिस्ट, जो इच्छा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। इन्फिनिटी को डज नॉट एग्जिस्ट ही बोलते हैं।
बोलो, रैशनलाइज करेंगे या डायरेक्ट आंसर देंगे? नहीं, यहाँ पर माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस रखेंगे तो फिर प्लस हो जाएगा, वही क्वेश्चन। हाँ, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ही हो जाएगा। तो इसमें दो ही वैरायटी क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा, ठीक है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दिखे तो रैशनलाइज कीजिए, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आएगा तो सीधा आंसर इन्फिनिटी लिखेंगे। डी, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स। ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स फॉर्मूला याद है ना, साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 होगा, टेन एक्स बाई एक्स भी 1 होगा, कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, तो उसका कोई फार्मूला नहीं होगा। यदि कॉस लिमिट में इन्वॉल्व होगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक के फार्मूला से सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कॉस सी माइनस कॉस डी को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका लिमिट निकालने के लिए क्या करना है, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट का सबसे पहले चेक करना है कि थीटा टेंड्स टू 0 है, थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी है, थीटा टेंड्स टू ए है, थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी है, क्या है, तीनों में से क्या है? किस मेरा सो प्रिंटर, हाँ दिख जाएगा, प्रॉपर्टी जाइए, बताइए। हाँ क्लास में है, धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। हाँ ठीक, हाँ 6 बजे ठीक है, ठीक है आते, ठीक है आते। आज शेयर मार्केट को हम गुरुदक्षिणा दे चुके हैं, ह्यूज लॉस। गुप्ता सर करें नॉर्मल, हमें क्लास ले रहे हैं तो नॉर्मल क्या करें, अभी लर्निंग फेज में हम लोग हैं, लर्निंग कर रहे हैं। तो जितना दिन से कर रहे थे, पेपर पर पहले कर रहे थे, तो पेपर पर कर रहे थे तो हर दिन प्रॉफिट आ रहा था। आज 5 स्टॉक को चुने, इनडिटरमिनेट फॉर्म तो चेक करना ही है, लेकिन उससे पहले देखना है थीटा टेंड्स टू 0 है या थीटा टेंड्स टू पाई बाई 2 है या थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है ना। मतलब कोई भी नॉन जीरो नंबर, पाई बाई 3 पाई बाई 4 कुछ भी हो, तो थीटा टेंड्स टू 0 है तो यूज फार्मूला, यूज फार्मूला। पहले समझिए, लिखेगा नहीं, पहले समझ लो। जैसे हम आपको 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं, लिखना नहीं है, इसी से पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाना है। ठीक है, जगह उधर नहीं बचेगा, इसको इधर लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन को इधर लिख लेते हैं, तो थोड़ा जगह उधर बचेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पाई बाई 4, और इधर एक लिख दिया ए लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है। 3 तरह का क्वेश्चन है, इस दोनों में क्या है, टेंड्स टू
जीरो, तो दोनों को सॉल्व करने का एक मेथड होगा, ठीक है ना। यह है टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका दूसरा मेथड होगा। और यह टेंड्स टू जीरो नहीं है तो इसका अलग मेथड होगा। समझे, तीनों मेथड समझना है। तो यदि थीटा टेंड्स टू जीरो है तो यूज फार्मूला, किसका फार्मूला यूज करेंगे, तो लिमिट के डायरेक्ट फार्मूला बेस्ट है तो वो फार्मूला यूज करेंगे। मान लो साइन थीटा बाई थीटा रहता तो डायरेक्ट यूज कर लेते, और नहीं तो ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला यूज करेंगे। समझ रहे ना। तो यूज लिमिट का फार्मूला या सिंप्लीफाई, वही चीज़ बात है, ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला से सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। कल देख लीजिए, लिखना नहीं है। थीटा टेंड्स टू ए है तो पुटिंग थीटा इक्वल टू ए प्लस एच, थीटा के जगह क्या करेंगे, ए प्लस एच रख देंगे। जैसे यहाँ पर x टेंड्स टू पाई बाई 4 है तो लेट x इक्वल टू ए के जगह पर क्या होगा, पाई बाई 4 प्लस एच, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। जब थीटा टेंड्स टू जीरो नहीं है तो ए प्लस एच रखेंगे। अब यहाँ पर x नहीं, अब यहाँ पर x खत्म हो जाएगा, वहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई 4 प्लस एच, एच वेरिएबल बन जाएगा। तो लिमिट अब h टेंड्स टू लिखना पड़ेगा, x टेंड्स टू नहीं। समझ पा रहे हो क्या करना चाह रहा है। तो यह लिमिट इंप्लाई करेगा लिमिट h टेंड्स टू, हाँ x का वैल्यू पाई 4 है तो x की जगह पर जब पाई 4 रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, h का वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। समझे ना। रखेंगे पाई बाई 4, बाद में समझेंगे टेंड्स टू था तो h इक्वल टू जीरो नहीं लिखेंगे, h टेंड्स टू जीरो लिखेंगे। समझ पा रहे हो। तो h टेंड्स टू जीरो। तो सेकेंड मेथड कह रहा है कि थीटा टेंड्स टू ए है तो पुट थीटा इक्वल टू ए प्लस एच एज h टेंड्स टू जीरो, ठीक है। और थीटा यदि इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी, तो पुटिंग थीटा इक्वल टू 1/h, थीटा के जगह क्या करना है 1/h। तो थीटा के जगह पर इन्फिनिटी यदि लाना है तो h का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। इससे भी क्या हो जाएगा, एज h टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि हर हाल में h टेंड्स टू क्या करना है, जीरो बनाना है, टेंड्स टू जीरो बनाना है हर हालत में। क्लियर है। और जब जीरो बन जाएगा तो फिर सिंप्लीफाई करके आंसर लाना है। क्लियर है बच्चे। तो अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं आपके लिए। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ठीक है। इसी चारों क्वेश्चन से पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई किसे करेंगे, लिमिट के फार्मूला से या ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला से, ट्रिगोनोमेट्री। तो cos c माइनस cos d का फार्मूला बोलिए, 2 sin c प्लस d बाई 2 तो 3x, सही है ना। हाँ, इंटू साइन d माइनस c बाई 2 तो साइन x, अब बाई एक्स स्क्वायर को साइड में कहीं लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन में कन्वर्ट हो गया। अब लिमिट का फार्मूला सेट करना है, ठीक है। तो साइन थीटा बाई थीटा, तो थीटा क्या है, तो 3x से डिवाइड करेंगे और 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें साइन थीटा बाई थीटा तो क्या करेंगे, x से डिवाइड, x से बिना, तो यह एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल होना चाहिए। बिना कैंसिल किए इंडिटरमिनेट फॉर्म से छुटकारा मिलेगा ही नहीं, ठीक है बच्चों। तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा 1, इसका भी लिमिट 1, और 3 इंटू 2 6 आ जाएगा आंसर। क्लियर है, बन जाएगा ना। बोलो। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी इम्पोर्टेंट है लेकिन यह लिखने का मतलब कुछ ध्यान भी रखना है आपको। देखिए यहाँ भी टेंड्स टू जीरो है तो या तो लिमिट का फार्मूला यूज करो या सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ तो था cos c माइनस cos d तो हो गया है। साइन x प्लस एक्स का फार्मूला होता है क्या, नहीं होता है। तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला सेट करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री वाला फार्मूला सेट करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री वाला फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाई थीटा होना चाहिए, टेन थीटा बाई थीटा होना चाहिए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x से डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x। मान लो यहाँ पर x स्क्वायर होता तब क्या करते, x स्क्वायर से डिवाइड करते। तो डिवाइड करेंगे तो साइन x बाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा टेन x बाई एक्स प्लस 1 प्लस 2। तो इसका लिमिट 1, इसका भी लिमिट 1, तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 तो 3/2, 2/,
3। ठीक है बच्चे, ठीक है, कोई दिक्कत है? अब इसको देखिए, h टेंड्स टू 0 हो गया, तो h टेंड्स टू 0 हो गया, तो x के जगह पर अब क्या रखेंगे? π/4 प्लस h माइनस कॉस π/4 प्लस h बाई, यहाँ पर π/4 प्लस h रखेंगे, π/4 प्लस h माइनस h माइनस π/4, तो π/4 कैंसिल। अब आपको साइन a प्लस बी से तोड़ना होगा कॉस a प्लस बी से, फिर कैंसिल होकर बच जाएगा ऊपर साइन थीटा, और साइन थीटा बाई h का लिमिट 1 आ जाएगा फिर। ठीक है, तो इस तीनों को लिखिए, उस क्वेश्चन को भी लिखिए, उसके बाद यह कंप्लीट कीजिए आप, हो जाएगा। भूल गया सब, याद रहा कुछ दिमाग में? लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन a प्लस बी का फार्मूला है साइन a 1/4√2 इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, हाँ, इंटू साइन बी माइनस कॉस ए प्लस बी का फार्मूला कॉस ए 1/√2 इंटू साइन बी, माइनस में प्लस हो जाएगा, साइन ए, अच्छा ये उल्टा होगा, कॉस बी होगा ना, इंटू साइन एच होल बाई एच, तो कॉस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? हाँ, वहाँ पर अभी न्यूमरेटर में होगा 2/√2 साइन एच बाई एच, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं करना है, तो √2 आंसर आ जाएगा। अच्छा उल्टा हो गया क्या? √2, अच्छा ऊपर में 2/√2, नहीं सही तो है, अरे 1/√2, 1/√2, तो 2/√2 ना, 2/√2। हाँ बोलो। जब लिमिट x टेंड्स टू 0 लेगा तभी sin x अपॉन x 1 होगा। हाँ, x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहेगा तो उसका बता रहे हैं अभी। ये कैसे होता है, लेकिन होता कैसे? क्या चीज़? लिमिट x टेंड्स टू 0 लेगा sin x अपॉन x 1 कैसे? वो तो याद रखना है। याद है? हाँ, उसके लिए तो फिर लिमिट में जो पढ़े बोले थे ना 12 में पढ़ेंगे ABCD करके PQR तक जाएगा, तो उसमें आएगा, अंदर में प्रूफ आएगा। ठीक है, तो प्रूफ बहुत ख़राब है वो भी नहीं। sin x इक्वल टू एक्चुअली होता क्या है? sin x इक्वल टू क्या होता है? साइन x इक्वल टू नहीं, एक फंक्शन हो गया यार, जैसे जैसे देखो क्या है, जैसे जैसे कोई मशीन है, ठीक है ना, एक मशीन है और इसमें रॉ मटेरियल रखा जाएगा, तो इधर प्रोडक्ट तैयार होगा, ही होगा ना। तो x² को समझो कि ये मशीन है, अब इसमें x के जगह पर 1 रखो तो वैल्यू क्या मिलेगा 1, 2 रखेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा 4। वैसे ही साइन x एक मशीन है, तो x के जगह पर 30 रखोगे तो क्या होगा 1/2, 45 रखोगे तो 1/√2। ठीक है ना, तो मैथ है, मशीन को फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, और उसको y इक्वल टू साइन x लिखते हैं। तो साइन x एक फंक्शन है जो वेरिएबल होगा, x इनपुट है और y क्या है, आउटपुट है। तो साइन x बाई x फंक्शन हुआ एक, साइन x बाई x, ये पूरा क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। अब इसमें इनपुट क्या रखना है 0, अब रॉ मटेरियल 0 है, तो 0 रखने पर यह मशीन जो है चिल्लाना शुरू करेगा। ठीक है, कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तुम बोलो कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है, यहाँ पर हथौड़ा है उसका। ठीक है, लिमिट का फार्मूला लाओगे, यही सब मेथड है। ठीक है, फिर समझाएं? हाँ देखिए,
थोड़ा और भी एक क्वेश्चन और लिखना है इसमें हम। हाँ वही बता रहे हैं, वो इन्फिनिटी पर आ रहा है। ये सोल्यूशन मिटा देते हैं, Yes, sir. यह क्वेश्चन मिटा देते हैं। ये सभी क्वेश्चन एक साथ लिखना था। हाँ देखो बच्चे, हाँ देखिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम लोग, तब उसके बाद इस पर आते हैं। एक क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x tan x माइनस साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब। ठीक है, ये ध्यान समझिए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले 0 रख के चेक कीजिए, 0/0 है, ध्यान ये देख लीजिए। तो इसको लिखेंगे साइन एक्स बाई कॉस एक्स, जैसे ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला सिंप्लीफाई करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स, डायरेक्ट कॉमन कर ले, समझ में आ जाएगा ना, 1/cos x माइनस 1/x क्यूब। दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एलसीएम कीजिए, वहाँ पर एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब। बोलो बच्चे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला बोलिए, 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ना, 2x रहेगा तब x, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स। अब सेट करते हैं, इसके साथ क्या चाहिए x, तो एक्स क्यूब है तो एक एक्स उसमें से बाहर भेज दीजिए, यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर। या तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो या इसी को बांट दो, जैसे इच्छा, क्या करें, ठीक है ना। तो इसमें चाहिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर है, अब बाई 2 चाहिए, तो एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तो इंटू केवल 4 करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर तो मैनेज हो गया, जैसा थीटा ऊपर वैसा थीटा नीचे, तो एक्स बाई 2 ऊपर तो एक्स बाई 2 नीचे, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी। अब इसका लिमिट 1, इसका लिमिट 1, कॉस डिटर्मिनेट होता है, इसको सेट नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो cos 0 भी 1, तो क्या बचेगा फाइनली 2/4, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। अभी लिखेंगे नहीं, समझना है यहाँ इसमें, अभी एक और हिडन कंसेप्ट है, ठीक है यहाँ तक। अब इस तीनों क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं फिर एक बार। यहाँ पर x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू 0 है, इस क्वेश्चन को छोड़ करके फर्स्ट सेकेंड और लास्ट क्वेश्चन में x टेंड्स टू 0 है, तो इसमें ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे या लिमिट का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर साइन थीटा बाई थीटा सेट करेंगे। यहाँ पर हम लोग तो मजबूरी है, यहाँ पर कोई फार्मूला ही नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वह सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए यह सेम सिचुएशन है, नहीं समझे बात, जैसे यहाँ पर x से डिवाइड किए थे तो यहाँ पर भी वैसा क्यों नहीं किए, समझ पा रहे क्या करना चाह रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, क्या गड़बड़ हो जाएगा, x से डिवाइड करेंगे तो इसका भी लिमिट 1 और इसका भी लिमिट 1, तो 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, तो फिर फ़ायदा नहीं हुआ, फिर 0/0 ही रह जाएगा। समझ पा रहे क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्या था कि आंसर आ गया है, यहाँ पर क्यों नहीं आंसर आ पा रहा है। मान लो एग्जाम में आपको यही मेथड याद आ जाए,
एक से डिवाइड करना। तो इस दोनों क्वेश्चन सेम है कि डिफरेंट है? मेथड अलग है तो क्वेश्चन भी क्या होगा? अलग होगा। तो इसको पहचाने कैसे कि दोनों अलग अलग क्वेश्चन है? तो वही बता रहे हैं आपको। यहाँ पर x का डिग्री बोलिए क्या होगा? 1। यहाँ पर x का डिग्री बोलिए क्या होगा? यहाँ पर x का डिग्री बोलिए क्या है? 3। तो नीचे 3 तो ऊपर भी 3 डिग्री का ही टर्म होना चाहिए। यहाँ पर गाइड डिग्री करता है, डिनोटर का डिग्री। जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ एस स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पर एक्स क्यूब है तो ऊपर भी 3 डिग्री का टर्म चाहिए। समझ रहे हैं ना? और यहाँ पर डिग्री क्या था? बैलेंस था, तो डायरेक्ट डिवाइड कर देना है। बैलेंस रहेगा तो हाँ, डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। डिटरमिनेंट फॉर्म आ जाएगा। तब वो आ जाएगा, एक से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो डिटरमिनेंट आएगा, आंसर आ जाएगा। डिग्री सेम नहीं रहेगा तो और डिग्री सेम नहीं रहेगा तो सिंप्लीफाई करके डिग्री सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, बोलो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख करके हम पहले एक्स क्यूब पर ध्यान गया। इसका डिग्री 3 है तो यह टारगेट हो गया कि ऊपर भी 3 डिग्री का टर्म बनाना है। अब 3 डिग्री का टर्म कैसे बनेगा? तो tan को लिखेंगे साइन बाई कॉस, तो साइन कॉमन आ जाएगा। एलसीएम करेंगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा? cos x। और 1 माइनस cos x कन्वर्ट हो सकता है किस डिग्री में? 2 डिग्री में। एक तो कॉमन आया है, पता ना मल्टीप्लाई में डिग्री कैसे निकालते हैं? ऐड करते हैं। तो इसका 1 डिग्री, इसका 2 डिग्री, 3 डिग्री हो गया। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो डिग्री को ध्यान में रख के सिंप्लीफाई करते हैं इसको नोट में। हाँ ठीक। अच्छा ठीक है, तब इस क्वेश्चन को लिखिए। हाँ, फिर डिग्री वाला बात लिखिए। बोलो बच्चे, देखा था कोई? मतलब पूरा लिमिट में सर हम लोग इंडिटरमिनेट से डिटरमिनेंट। हाँ, इनडिटरमिनेट से डिटरमिनेट की यात्रा है ये। बोलो। फिर समझाएं इसको, याद रहेगा? घर जाते थे नोट लिखा दीजिए। हाँ, नोट। डायमेंशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर शुड बी इक्वल। अच्छा, मिनिमम सेम होना चाहिए, मिनिमम, यह भी ध्यान रखेंगे। मिनिमम डायमेंशन सेम होना चाहिए, इसका मतलब समझा रहे हैं आपको। मिनिमम, हाँ फिर समझाते हैं आपको। देखो जैसे यहाँ पर देखिए, इसका डिग्री क्या है? 3। आप कुछ भी कर लीजिए, आपको डिग्री 3 है तो ऊपर भी 3 डिग्री का टर्म बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे ना कि जैसे यहाँ पर x से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लिए थे फार्मूला सेट करने के लिए। साइन x है तो इसको ज़्यादा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? नीचे में x चाहिए। तो यहाँ पर भी tan x है तो इसको भी क्या चाहिए? बाई x चाहिए, इसको भी बाई x चाहिए। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर x क्यूब है ना, एक x इसमें से भेज देंगे। लेकिन समस्या क्या हो जाएगा? भेजने से भी कोई समाधान नहीं निकला। 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 0। और नीचे कितना बचा हुआ है? एक्स स्क्वायर, और उसका वैल्यू क्या है? 0। तभी भी क्या है? 0/0 ही है। तो इनडिटर्मिनेट से इनडिटर्मिनेट में ही रह गए।
नहीं समझ बात, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मान लो उस तरह से अटेम्प्ट भी करते ना तो उतना टाइम बर्बाद होता। मान लो उस तरह से सॉल्व भी करते और फिर मिलता कि 0/0 है, तो फिर बैक आके फिर दूसरा रास्ता तलाशते, दूसरा तरीका सोचते, तो उतना टाइम वेस्ट होता ना। तो हम उतना अटेम्प्ट नहीं करेंगे, हम केवल क्या देखेंगे, डिग्री देखेंगे। इसका डिग्री क्या है 3, तो ऊपर भी क्या होना चाहिए 3 डिग्री के टर्म। जैसे इसके नीचे x चाहिए तो इसका भी डिमांड है कि डिग्री सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब सोचना है कि इसको 3 डिग्री का टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ट्रिगोमेट्रिक हेल्प लीजिए, यहीं पर सोचिए। साइन क्या आ जाएगा, कॉमन, पूरा सॉल्यूशन आपको यहीं पर दिख सकता है। साइन कॉमन आ जाएगा, 1/cos x - 1 का एलसीएम करेंगे तो 1 - cos x आएगा, और 1 - cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin स्क्वायर θ/2। तो फिर एक कॉमन लिए हैं उसका 1 डिग्री, और फिर स्क्वायर आया है उसका 2 डिग्री, तो 3 डिग्री का टर्म आ गया। इतना सोचने के बाद स्टार्ट कर देना है सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ मिनिमम जो लिखे हैं इसका मतलब क्या है वो आपको समझा रहे हैं। पता नहीं स्कूल सब टीचर सब कैसे समझाता है इस सब क्वेश्चन को, कैसे समझाता होगा, सीधा सॉल्व कर देता होगा। और भी नहीं, वो व्हाट्सएप पे भेज दो। अभी ना मैंने स्कूल में नहीं है ये सब क्वेश्चन, स्कूल में इस मैंने आपकी बुक में मिलेगा, ये सब क्वेश्चन मिलेगा। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x + x² tan x + x, ऐसा, ठीक है। तो इसीलिए लिखे हैं मिनिमम डिग्री शुड बी सेम। इसमें मिनिमम डिग्री क्या आएगा नीचे में 1, इसमें मिनिमम डिग्री क्या आएगा 2 कहाँ आएगा, इसमें x का डिग्री देखना है 1। तब यहाँ पर भी बैलेंस नहीं करना है, ऊपर भी डिग्री 1 मिनिमम है, नीचे भी मिनिमम डिग्री 1 है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 से डिवाइड कर देंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। मिनिमम डिग्री बैलेंस है, मिनिमम डिग्री बैलेंस्ड है। सबसे हाईएस्ट डिग्री को बैलेंस नहीं करना है, सबसे छोटा डिग्री को बैलेंस करना है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए तो sin x/x, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 1x बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर tan x/x, यहाँ पर भी 1 बच जाएगा, और फार्मूला यूज कर दीजिए। तो यह 1 + 0, यहाँ 1 + 1, तो हो जाएगा 1/2। है बस समझ में। तो मिनिमम डिग्री बैलेंस होना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत है। तो मेन प्रैक्टिस आपको इसी लिमिट का करना है, ट्रिगोमेट्रिक लिमिट का। तो बुक में जितने भी क्वेश्चन है ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आज से लेके कल तक सॉल्व कर लेना। कल संडे है क्या, परसों, तो संडे को 12 बजे क्लास आ सकते हैं हम लोग। 12 बजे से हाँ कितना बजे तक? सर 11 से 1 कर दीजिए सर, 11 से 1 डेढ़ कर दीजिए, खाने पीने भी चले जाएंगे। कुछ ले वो करके आना सब, क्या दिक्कत है, नाश्ता से करके आना। सर नाश्ता से क्या होगा सर? 2 से 7 2 बजे से नहीं सर, 2 बजे से नहीं, नो सर। हाँ, फिर घर। सर 11 बजे से लेके 1 उस बजे। टाइम सर सर 9 से 12 कर दीजिए। सर फ्री रहते हैं सर। 9 से 12 कर दीजिए। 9 से 12 नहीं, आप ये भी कर दीजिए। 11 बजे से रहेगा। नहीं 9 बजे से हम लोग मैंने मेरा चलता है यहाँ पर 10 to 12 संडे चलता है हम लोगों का स्पिरिचुअल। हाँ हाँ आना है ध्यान कर। 9 बजे से 9 से 10:30 तक। यहाँ पर नहीं, जगन्नाथ मंदिर के बगल में एक बुद्ध विहार देखे हैं क्या आप लोग? ठीक है सर, 11 to 1 कर दीजिए। वहाँ पर होता है। सर 11 to 1 कर दीजिए। लॉकडाउन में यहाँ पर चलता था। सर बस पैरा होना पड़ा देगा सर। और उसके जो है मतलब हम नहीं रहेंगे तो होगा नहीं, मतलब हाँ नहीं इंचार्ज नहीं, जैसे हमारे ग्रुप में सब लोग बूढ़े लोग हैं तो वो लोग जो है उतना ना मोबाइल ऑपरेट कर पाते हैं ना चला पाते हैं, तो इसलिए
ग्रुप में तो बहुत सारे भेजे थे आपने टेक्निक मेडिटेशन यार, ट्राई किया आप लोग कभी? सर 3 से 6 आप लोग ना आज जाके एक वीडियो देखिएगा, किरण बेदी का नाम सुना है ना, इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है तो इसलिए किरण बेदी एंड विपस्सना, ये आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा। और इसको जो है, किरण बेदी जब तिहाड़ जेल में थी तो वहाँ कैदियों को यह चाहती थी कि सुधारें और सुधार के फिर हम समाज में रहने लायक बना दें, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सा एक्सपेरिमेंट किया वहाँ पर। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद मतलब योगा टीचर बुलाई, भजन गाने वाली बनाई, डांस करने वाला बुलाई, सब तरह का। और सबको पता है कि मंदिर में जाओ तो थोड़ा देर के लिए मंदिर के अंदर जब तक है तो ठीक है, आज जब भी गेट के बाहर आए फिर अपने जैसा फिर पुराने दुनिया में, ठीक है। थोड़ा भी बुद्धिमान आदमी को पता चल जाएगा कि यह जितने भी तरह के लोग जो सुधार के नाम पर जो प्रवचन कथा कहानी कहता है लोग, यह सब व्यर्थ है। थोड़ा भी एक बुद्धिमान आदमी होगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इनको भी तुरंत समझ में आ गया कि हम गलत दिशा में ट्राई कर रहे हैं, ये कोई कैदी सुधरने वाला नहीं है। तो ये बहुत परेशान थी, ठीक है ना, कि क्या करें। तो एक जो है इनका सिपाही जो था पुलिस, वह इस टेक्निक का प्रैक्टिस किया था। तो वह बोला कि एक बार इसको ट्राई कीजिए। तो बोली कि क्या है इसमें विशेषता? तो बोली कि मैथ का फार्मूला है यह, 2 + 2 क्या आएगा? 4। आप ऐड करें 2 + 2 4, और चोर को ऐड करेगा तो चोर को ऐड करे, कोई चोर है वही पढ़ा हुआ है, और 2 + 2 वो भी ऐड करेगा तो 4 ही आएगा ना। लेकिन पूजा करने वाला को देखिएगा ना कि पुण्य आत्मा होगा तो पूजा करेगा तो उसको स्वर्ग मिलेगा, और पापी होगा तो पूजा करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, यही है ना। लेकिन यह दूसरा है, कोई भी हो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। तो किरण बेदी जो है अपने 10 पुलिस को भेजी यहाँ पर, जो जेल में जो है बाहर से सिम पहुँचाते थे, गुटखा बेचते थे, ठीक है, उनको भेजी। और यहाँ से आने के बाद 10 जो है अपना बक्सा जो है बाहर फेंक दिया और लोगों को समझाना शुरू कर दिया गुटखा नहीं खाना चाहिए, सिम अंदर से बाहर लाना इलीगल है। तो फिर सोची कि हो सकता है एक संजोग हो, फिर एक ग्रुप को भेजी और फिर वही चेंज देखी, सेम चेंज। तब हुआ कि फिर अब इसको कराया जाए, यहाँ पर कैदियों को सुधारा जा सकता है इस टेक्निक से। तो गवर्नमेंट तैयार नहीं हो रही थी, गवर्नमेंट से फिर पत्राचार हुआ, गवर्नमेंट से इन्होंने परमिशन मांगा कि हमको विपस्सना कराना है जेल में। तो गवर्नमेंट बोली कि नहीं, यहाँ तो ये आदमी थोड़े रहता है, जानवर रहता है, ट्रिपल मर्डर करके ही बोलता है कि हमारा गलती नहीं होता, हमारी तरफ देख रहा था इसलिए हमने उसको गोली मारी। समझ रहे हैं ना, यहाँ तो जानवर रहता है, साधारण कैदी तो रहता नहीं है। तो इसको कैसे विपस्सना कराया जा सकता है? हो सकता है कि जो सिखाने वाले हैं उसी की हत्या कर दे, कोई पुलिस वाले को हत्या कर दे, नाम कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो 1-2 जगह जेल में हुआ था, तो उसका उदाहरण दिया गया कि यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है ना। गृह सचिव थे राजस्थान के, बहुत बड़े आदमी थे, तो उन्होंने जेल में वहाँ कराया था, तो उसका उदाहरण दिया गया। तो फाइनली गवर्नमेंट तैयार हुई कि 1200 कैदी को कराया जाएगा और सबको हाथ बंधा हुआ रहेगा। तो टीचर बोले कि नहीं, हाथ बंधा हुआ रहे कि नहीं करा सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर हुआ कि ठीक है, गवर्नमेंट ने पर बोला कि चारों तरफ से पुलिस खड़े हुए रहेंगे बंदूक लेकर के, और कोई भी अपने सीट से उठा चाहे वो पानी पीने के लिए, बाथरूम जाने के लिए क्यों नहीं उठाओ, उसको शूट कर देना है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में जो है 1200 कैदी को बैठाया गया। अब 1200 कैदी पर रिजल्ट एक ही आया। 1200 कैदी 10 दिन का ये कोर्स होता है, 10 डेज का। 10वां दिन जो है 1200 कैदी रोया और स्वीकार किया कि हमने समाज का हानि पहुंचाया है। किस जो मर्डरर थे उसके परिवार वालों को बुलाया, माफ़ी मांगा, ठीक है, और बोला कि आपको ज़िंदगी भर हम कमा करके आपके घर का खर्चा वहन करेंगे। मैक्सिमम कैदी को गवर्नमेंट बोली कि इसकी सज़ा माफ़ करके छोड़ दिया जाए, मैक्सिमम कैदी और समाज में रहने लायक हो गया है, ठीक है। तो यह ऐसा टेक्निक है। तो प्रैक्टिस अभी तक नहीं हुआ है। क्या करें? अरे इसको प्रमोट करना चाहिए ना सब्जेक्ट। इसका जो है डंका बज चुका है वर्ल्ड में, ठीक है। अब सोचिए आप कितने पीछे हैं कि अभी तक आपको पता नहीं था, नहीं सोचा बात। वर्ल्ड में जो है इसका डंका बज चुका है। एक अपने दोस्त को बोलते थे कि जाओ जाओ, तो वो बोला कि हम तो कृष्ण के भक्त हैं
ठीक है, हम कहीं नहीं जा सकते हैं, क्रिश्चियन सुप्रीम। हाँ ठीक है, अभी वह इजराइल में साइंटिस्ट है, ठीक है, तो वहाँ पर उसको बोल रहा है तुम विपश्यना किया इंडिया के हो गए, तो नहीं तुम इंडिया के हो नहीं किया, ठीक है, तब प्लानिंग कर रहा है जाने के लिए। समझे? तो भारत में जो है चीज़ें जल्दी फैलती नहीं है, भारत में सप्रेस किया जाता है। तो आपको नहीं पता है, एक बार जब हम बोध गया जा रहे थे तो ऑटो में मेरे पास एक आदमी बैठा हुआ था, तो हमने ऑटो वाले से बोला कि भाई यहाँ पर हमको बता देना, हमको रास्ता पता नहीं है, हमको यहाँ जाना है, तो वहाँ नियरेस्ट उतार देना। तो जो बगल वाला बैठा था कि हम बोला कि हमको भी जाना है, तो चलिए हम गया के ही हैं, तो हम आपको ले चलेंगे। फिर हमसे पूछने लगा कितना कोर्स हो चुका है, हम 4-5 बार हम कर चुके हैं। तो बोला कि 4-5 बार कर चुके हैं इतना कम एज में। वो बोला कि हम 1980 से प्लानिंग कर रहे हैं और जा रहे हैं अभी करीब 2005-6 के आसपास की बात का। हम क्या 1980 में हम धरती पर आए थे, उस समय से प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा है। तो उसका विपश्यना जो है ना 3 स्टेज में होता है। तो पहला स्टेज जो है कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, तो वहीं आपको भेजते हैं, ठीक है। तो आप तो करते ही नहीं होंगे आप लोग, ठीक, काफ़ी इफेक्टिव चीज़ है। क्या करें? अच्छा अभी फिर भेज देंगे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप भेज देंगे, ठीक है। बहुत बोरिंग है इसलिए लेकिन रिजल्ट जो है ना जो है सो हाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो उसका पहला स्टेज जो है वो तो आनापान उसको बोलते हैं, कोई भी कर सकता है। मेन जो पार्ट है वो 10 दिन वहीं जाके करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें तो आपके जो बैक बोन में जो कंपन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वो सब फील होना शुरू हो जाएगा 10 दिन करने। आपके नाखून में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ना, वो सब महसूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बहुत ही मैजिकल मेथड्स है। और इसका मुंबई में सिलेबस में लागू हो चुका है, महाराष्ट्र स्टेट में। स्कूल में 10 मिनट पहले, क्लास शुरू होने से पहले मेडिटेशन, यही मेडिटेशन कराना है और क्लास के 10 मिनट बाद कराना है। और कोई भी टीचर साल में 10 दिन छुट्टी ले सकता है विथ पेमेंट यहाँ जाने के लिए। हाँ, वहाँ कंपलसरी भी कर दिया है कि टीचर को कम से कम 1 बार तो कोर्स करके ही रहना है। तो धीरे धीरे लागू होगा हर जगह। मेरी बात है ना, सब गवर्नमेंट ही चोर है, तो ऐसा मेथड क्यों अप्लाई करेगा, तो सब साथ बन जाएगा ठीक है। यहाँ भी एक बार हम ट्राई किए थे कराया जाए, लेकिन जैसा है ना कि जैसे उचित स्थान पर ही उचित चीज़ का वैल्यू होता है। तो यहाँ तो सब आँख बंद करके कोई हंस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो फिर हमने बंद कर दिया, ठीक है। कुछ लोग जो हैं जो इस मेथड से जुड़े हुए हैं या स्कूल चलाते हैं, तो अपने स्कूल में कराते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग देखिएगा, इंस्पायर्ड होइएगा इससे। दिस मेथड जो है डिस्कवर्ड बाय लॉर्ड बुद्धा, बुद्धा का मेथड है। हाँ, लेकिन भारत के लोगों ने बुद्धा को बिल्कुल क्या कर दिया, फेंक दिया अब ओ माई गॉड देखे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल वैसा ही बुद्धा के साथ हुआ। बुद्धा क्वेश्चन बोलता था कि आप ईश्वर विश्वास करते हैं वो बोलता था बैठो तुम कोई भी जाता था उनके पास, बैठो, आंख बंद करो, ये करो, ठीक है। तुमको ईश्वर है कि नहीं है क्या चक्कर है, तुम अनुभव करो सीधा, इसे जवाब जा करके देखो ईश्वर है कि नहीं है। तो बाद में लोग कहा कि ये तो गलत, ये तो पूरे लोगों को बदल देगा, तो क्या करो, तो इसी को भगवान बना दो, ठीक है। तो घोषणा कर दिया गया कि बुद्ध क्या है, 8वां अवतार कि 10वां अवतार है। बुद्ध को अवतार बोलते हैं ना, इनकारनेशन ऑफ गॉड। हाँ, जो कि बुद्ध हमेशा क्या बोले, हम मनुष्य हैं, कोई विशेष आदमी नहीं है। यह फार्मूला से विशेष आदमी कोई भी हो सकता है, बस फार्मूला यूज करना होगा। ये नहीं हम, हाँ तो बोलो, ये फिर समझाएं कि समझ गए? टेंड्स टू 0 होगा तो फार्मूला यूज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, डिग्री को देखें, ध्यान रखेंगे 3 चीज। थीटा टेंड्स टू ए है तो ए प्लस एच रखना है। टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो एक क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स। पहले समझिए, अब लिखिएगा नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0
एक्स इंटू साइन 1/x। एक और क्वेश्चन देख लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स साइन 1/x। 3 क्वेश्चन है आपके पास, तीनों से इस मेथड को, इस कंसेप्ट को समझना है। टेंड्स टू इन्फिनिटी तो है, देखिए यह तो मेथड तो ही है, थीटा टेंड्स टू 0 है तो यूज फार्मूला, थीटा टेंड्स टू a है तो a प्लस h रखो, थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1/h रखो। लेकिन इससे पहले इन सभी RHS वाले पार्ट को यूज करने से पहले चेक करना है कि इनडिटर्मिनेट है या डिटर्मिनेट है। यदि मान लो डिटर्मिनेट है तब फार्मूला क्या यूज करेंगे, समझे ना, a प्लस h क्यों रखेंगे, सीधा क्या करेंगे, थीटा की जगह पर ये रख देंगे। डिटर्मिनेट है तो जो बात समझना समझ रहे ना, तो यहाँ टेंड्स टू इन्फिनिटी भी है, 0 भी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, इनडिटर्मिनेट है या नहीं है। तो x की जगह पर इन्फिनिटी रखिए तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन इन्फिनिटी, और नीचे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी का वैल्यू बताइए क्या होगा। अच्छा, साइन का वैल्यू होता कहाँ से कहाँ तक है, जीरो होगा। तो नहीं, -1 से 1 कुछ भी हो सकता है, वो तो पता नहीं है साइन इन्फिनिटी आपको, तो -1 से 1 कुछ भी हो सकता है, यही हो सकता है ना। -1 से कोई एक नंबर हो सकता है, 1/2 हो जाए, -1/2 हो जाए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एनी नंबर फ्रॉम -1 to 1 लिख सकते हैं ना, वैल्यू नहीं पता है तो लिख दिया हमने। और नीचे क्या है, इन्फिनिटी। अब सोचो तो इन्फिनिटी से डिवाइड करें -1 से 1 के बीच में किसी भी नंबर को, तो क्या आएगा, 0, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। कोई फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, यह डिटर्मिनेट था और सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, समझे, समझे ना। तो ऐसा नहीं कि हरी अप में नहीं कि इन्फिनिटी देखा और 1/h रख दिए। सबसे पहले क्या चेक करना है, इनडिटर्मिनेट है या डिटर्मिनेट है। अब इसको देखिए, यहाँ x के जगह पर रखो 0 और यहाँ रखिए 0, तो यह क्या हो जाएगा, तो 0 इंटू साइन इन्फिनिटी। और साइन इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा, -1 से 1, और 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो 0, तो यह भी डिटर्मिनेट ही था। समझ गए कि नहीं समझे बात। अब इसको चेक कीजिए, x के जगह पर रखेंगे इन्फिनिटी और यहाँ पर रखेंगे इन्फिनिटी, तो साइन 0 0। यह क्या है, डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट है। तब यहाँ पर रूल यूज करना है, ठीक है। रूल क्या कहता है, जब इन्फिनिटी हो तो क्या करना है, थीटा के जगह पर रखना है 1/h। तो पुटिंग x इक्वल टू 1/h है, बस समझ में। अब 1/h रखेंगे, तो 1/h रखेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, बाहर में x है तो वहाँ पर रखेंगे 1/h, वहाँ पर साइन h हो जाएगा। अब इसको अरेंज कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/h, तो क्या हो जाएगा 1, फार्मूला बन गया, तो 1 आंसर हो जाएगा, बन जाएगा। नोट कीजिए फटाफट। ध्यान रखना, नहीं वो गलती हो। तुम कैसे जानते थे विपश्यना के बारे में, तुम कैसे जानते थे। मुझे तो अचानक से याद आ गया, जब 5 या 6 में थे ना तब अच्छा। गए थे वहाँ पे। अच्छा। तो उस समय मम्मी लोग बोल रही थी कि 10 दिन का मॉडरेट हो जाए वहाँ पे, अच्छा। और प्लानिंग चल रहा था फैमिली में तो कोई गया है कि नहीं गया है, कोई नहीं गया, बस प्लानिंग चल रहा था सर। मुंबई में तो एक सेंटर है केवल एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए ही है। हाँ, तो लेकिन वहाँ पे कूपन वाला सिस्टम आपको लगता है, कुछ 1200 करके वो लोग लेता है। पैसा नहीं होता है, पता नहीं सर, पैसा नहीं, बस हाँ। छोटे से छोटे हाँ, नहीं से पता। आइडिया नहीं रखे थे। ठीक है। देखिए देखो बच्चे, एक है ना मेथड है वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज। पहले समझ जाइए, फिर बाद में नोट कर लीजिएगा, या वीडियो में रहेगा उसको देख के नोट कर लीजिएगा। वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज यह मेथड है किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने का वन लाइन में, ठीक है ना। इसी को रिवर्स तरीका से डिवीजन में भी यूज किए थे हम। तो पहले दो डिजिट के लिए देखते हैं,
1 2 3 1। तो इस प्रोसेस को समझिए। सबसे पहले वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर लिखना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 10th डिजिट हो जाएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए 2 7 और फिर मल्टीप्लाई करो 3, तो हो गया आंसर। ये बहुत लोग जानता है, 2 डिजिट जानते भी होंगे आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए 3 4 5 2, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए 8, तो 26 ऐसे लिखना है, 2 कैरी हो जाएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करो 15 और 2 17, तो 1768, ठीक है ना, हो जाएगा ना किसी भी 2 डिजिट का। इसी को एक्सटेंड करेंगे 3 डिजिट के लिए, तो 3 डिजिट में क्या है, दो 2 4 5 ही शायद होता है ना। चल लिख लेते हैं 1 2 1 3 4 2 5। हाँ देखिए, सबसे पहले क्या करना है, यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, राइट साइड से। तो मल्टीप्लाई कीजिए 2, फिर क्रॉस क्या हो जाएगा 4 4 8, इसमें मल्टीप्लाई करना है क्रॉस, और फिर यह सामने सामने वर्टिकल। तो मल्टीप्लाई कीजिए 3 2 5 13, 30, ठीक है ना। यह ना सेंट्रल स्टेप है। अब एक एक डिजिट इधर से कम होते चला जाएगा, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना, तो फिर मल्टीप्लाई कीजिए 10 1 11, तो यह, और लास्ट में फिर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 ना, 4, तो यही आंसर हो जाएगा, समझे ना, हो जाएगा 4 डिजिट का। आप लोगों से 4 डिजिट का हो जाएगा, पैटर्न वैसे ही होगा। हाँ, पहले 1 2, सेंटर में जो इसका आएगा ऐसे ऐसे आएगा, सेंटर जो प्लेस होगा, समझ रहे हैं ना, बोलो, ठीक है। अब आते हैं डिवीजन पर, रहेगा ना इसमें, देख लिख लेना घर पर, हो जाएगा, टाइम थोड़ा बच जाएगा हम लोग, क्योंकि ना विपස්සना के बारे में जब बात करते हैं थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, तो उसमें हम फिर फिर छोड़ना नहीं चाहते हैं कुछ भी, ठीक है। और बात करें तो आज अच्छा ही हुआ, मेरा जो उधर माइंड जो आज नेगेटिव रिजल्ट मिला है तो बहुत ख़राब था, ठीक है। वेस्टर्न मार्केट जो लूज हुआ है तो थोड़ा सा है ना कि मैंने स्पिरिचुअल में बैरागा था तो अपने आप बैलेंस हो गया कहने का। हाँ देखिए, डिवीजन जब करेंगे तो कैसे करेंगे, लीनियर से ही बताते हैं, तो लीनियर से, लीनियर डिवीजन, x - 1 से डिवाइड करना है, x³ - x² (6² x + 11x - 6), इससे डिवाइड करना है, ठीक है। देखो बच्चे, इसको डिवाइड करना है, तो हमारा प्रैक्टिस हो गया है तो हम यहीं पर कर लेते हैं। आप इसके सामने लिख दीजिए, ठीक है, आप इसके सामने लिख दीजिए। एक चीज़ और समझ लीजिए, थर्ड है ना, थर्ड, मान लो 1 2 3 हो, 5 2, 2 ही डिजिट हो, तब मल्टीप्लाई करना हो, तो यहाँ 0 बैठा देंगे, फिर वही रूल यूज होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यह ना कुछ प्रैक्टिस करने के बाद ये डिवीजन करते हैं तब वो ज़्यादा होता है, लेकिन आप तो मैच्योर हैं तो आप समझ सकते हैं। अब ना हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हम बराबर करेंगे। हाँ, अरे जैसे ना है ना कि इतना आंसर लाने के लिए मान लो यह दिया गया है और यह दिया गया है, और यह लाने के लिए हम क्या करेंगे, सेट करेंगे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो कि यहाँ पर क्या नंबर हो कि दोनों का प्रोडक्ट 2 आ जाए, ऐसे सोचेंगे। रिवर्स डिवीजन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन,
तो रिवर्स प्रोसेस करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लाना है, एक्स क्यूब। तो यहाँ पर क्या रखें कि दोनों का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब के बराबर आ जाए, एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। इसके बाद क्रॉस होगा ऐसे, ये भी देखे है ना। इधर सोचिए, पहले यह मल्टीप्लाई हुआ फिर यह क्रॉस होगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर जो नंबर होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। और लाना कितना है, माइनस एक्स एक्स स्क्वायर लाना है। तो यह हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या रखे कि दोनों का प्रोडक्ट फिर इसके बराबर आ जाए, माइनस एक्स स्क्वायर। हमको लाना है माइनस सिक्स स्क्वायर, तो माइनस 5x रखेंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा माइनस सिक्स स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद थोड़ा सा जो है आपको दिक्कत होगा, तो अब डिग्री को केवल देखेंगे हम लोग। यहाँ एक्स क्यूब डिग्री हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब लाना है एक्स डिग्री। तो एक्स कैसे आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आएगा, और इसके आगे का जो कांस्टेंट नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5x, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यह 5x और लाना है 11x। तो यह हो गया 5x, यह नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 11 कैसे आएगा, 5x और प्लस 6x, तो 11x हो जाएगा, ठीक है। अब कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, -6, तो ठीक है, तो हो गया डिवीजन। कठिन है, थोड़ा कठिन है ना, प्रैक्टिस करेंगे तब जा करके होगा, ठीक है। हाँ वो अच्छा, यह समझ में आया ना। कुछ दिन मल्टीप्लाई कीजिए, जब भी मल्टीप्लिकेशन का मौका मिले तो एक लाइन में कोशिश कीजिए मल्टीप्लाई करने की, ठीक है। फिर एक बार फिर डिवीजन सिखा देंगे, ठीक है। संडे के टाइमिंग सेट कर देते हैं। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग भेजिएगा ग्रुप में, इसको मल्टीप्लाई करके एक लाइन में। हाँ, टाइम भी देखें कितना टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, कैलकुलेटर से नहीं करना है। आ जाएगा कैलकुलेटर में, इतना डिजिट आ जाएगा कि नहीं आ पाएगा। अलाउड है क्या,